जीवमजीवं दव्वं जिणबरवसहेण जैणडे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें प्राकृत गाथाएं हैं और 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। हम सब लोग 13 नंबर की गाथा जिसमें समझ रहे थे गुणस्थान। गुणस्थान का स्वरूप समझा। गुणस्थान के भेद कल लिखवाए गए थे और एक एक शब्दों में उनका अर्थ भी समझाया गया था। आज जो पहला गुणस्थान है जिसका नाम मिथ्यात्व गुणस्थान है। क्या नाम है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है तो यहाँ देखेंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्व प्रगति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं और ये 5 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व प्रगति के उदय से जीव में अतत्व श्रद्धान पैदा होता है। अतत्व श्रद्धान जो तत्व हैं उसके प्रति विपरीत रूप से श्रद्धान पैदा होना उसे ही अतत्व श्रद्धान कहते हैं। तत्वार्थ के अश्रद्धान को, तत्वार्थ में अश्रद्धान है, श्रद्धान नहीं उत्पन्न हो रहा है उसे, और जो उसके पीछे के संस्कार हैं या किसी के द्वारा प्रेरित संस्कार हैं उसी में ही वो रमा है, उसी में ही वो जमा है। ऐसा जो उसका कार्य है, भाव है, वो सब मिथ्यात्व है। इससे मिथ्यात्व वाले जीव को आगम में मिथ्या दृष्टि कहा है। दृष्टि का अर्थ होता है यहाँ पर श्रद्धावान व्यक्ति। कैसा श्रद्धावान व्यक्ति? मिथ्या है जिसकी दृष्टि, मिथ्या है जिसकी श्रद्धा, उसको धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या मतलब जिसका अभी भ्रम में है, अभी जो अज्ञानता में है, जो कुतत्व सिद्धांत करने वाला है, जो उसकी मन में मनगढ़ंत धारणाएं हैं उसी का ही पालन करने वाला है, ऐसा मिथ्या दृष्टि कहलाता है। वर्तमान में भी कितने लोग जो हैं मिथ्या क्रियाओं को करते हैं मिथ्या भावों के बल से। मिथ्या के भाव होते हैं तभी मिथ्याएं क्रिया होती हैं। ये नहीं समझना कि मिथ्या क्रिया होती है मिथ्या भाव नहीं होते हैं। जब अंतरंग में मिथ्या भाव है, मतलब कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा भाव है इसलिए ऐसा करना जरूरी है, वो व्यक्ति भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, इन सब से जो है ऐसे मिथ्या भाव करके मिथ्याएं क्रियाएं करता रहता है। मनुष्यों में देखा जाता है, देखा देखी बहुत सारी मिथ्याएं क्रियाएं आ जाती हैं और उस मिथ्या क्रिया में उसके भाव तो जुड़ ही जाते हैं ना, ठीक है ना। घर में परंपरा से आई हुई कितनी सारी आपके पास मिथ्या क्रियाएं हैं जो कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्वीकार की हैं, कहीं जैन आगम में नहीं मिली हुई है। जिस मिथ्या क्रिया में जो है कुरु कुदेव कुशास्त्र हैं वो सब मिथ्या क्रिया है। जिस क्रिया में हमारे सच्चे भगवान गुरु शास्त्र नहीं है वो सब क्रिया मिथ्या है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी कितने त्यौहार आते हैं, कितने पर्व आते हैं और लोग हर त्यौहार हर पर्व को मनाते हैं और उसमें मिथ्या जो बातें हैं, मिथ्या क्रियाएं हैं उसे पूरा करते हैं। पितृभोज मातृभोज करना, श्राद्ध कराना और बायना निकालना, इसका निकालना, मरे का निकालना, जिए का निकालना, ये सब जो है ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं मिथ्याएं होती हैं। जैन दर्शन में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जैन दर्शन पुरुषार्थ प्रधान है और कर्म प्रधान भी है। जैन दर्शन कहता है पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ करो, सम्यक कार्य करो। वो कभी भी मिथ्याएं क्रिया में फंसाना नहीं जानता है। तो इस प्रकार से जो मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव जो है वो यत्र तत्र विचरण करता रहता है
और कभी एकांती हो जाता है, कभी विपरीती हो जाता है, कभी संशयी हो जाता है, और कभी अज्ञानता में ही जो परंपरा से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं जगत में, दुनिया में, लौकिक व्यवहार में, उसे अंगीकार करता जाता है और फंसा रहता है। मोह माया के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, या फिर किसी भय के कारण ऐसी मिथ्याएं भाव, मिथ्या वचन और मिथ्याएं क्रियाएं करता रहता है। तो देखिए परिभाषा में क्या लिखा है। मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के अतत्व सिद्धांत रूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। इसमें निमित्त और परिणाम दो चीज़ बताई हैं इस परिभाषा में। निमित्त बताया है दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व कर्म का उदय, और परिणाम उसका क्या है, जीव के अतत्व सिद्धांत रूप भाव। जो जीव के अतत्व रूप सिद्धांत भाव हुए हैं वास्तविकता में वही मिथ्यात्व है, और जो मिथ्यात्व कर्म का उदय आया है वो निमित्त मात्र है। यहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है, बहिरंग में ऐसे मिथ्यात्व के नो कर्म मिल जाते हैं, और अंतरंग में ऐसी मिथ्या श्रद्धा बैठ जाती है, और बस बैठ गई तो बैठ गई, निकलने का नाम नहीं लेती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, और किसी ने कुछ टोटका बता दिया, कुछ तंत्र बता दिया, कोई मंत्र बता दिया, या कुछ बताया कि यहाँ ऐसे कराओ, वहाँ वैसे कराओ, इसको पानी दिया, उसको ये कराओ, उसको, और बाई चांस वो ठीक हो गया, तो जीवन भर उसकी धारणा में यही रहता कि भैया मैं तो ठीक उससे हुआ था, और वो ना करता तो मर जाता, अब वो तो मैं छोड़ नहीं सकता, अब तो हर साल जो है मुझे ये करना ही करना है, नहीं करूँगा न जाने मुझे क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, इसलिए मुझे हर साल ऐसा करना ही करना है। अब इसकी श्रद्धा को कैसा निकाला जाए बताइए। उसको कितना भी समझाओ भाई ये सब कुछ नहीं है, एक संयोग था, तुम बीमार थे, किसी ने कहा तुम ये पानी चढ़ाया, तुमने पानी चढ़ा दिया और तुम ठीक हो गए, तो पानी चढ़ाने से ठीक नहीं, तुम्हारा ही साता कर्म का उदय आया, तुम्हारा पुण्य का उदय आया, तुम ठीक हुए। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे ठीक करने वाला तो वो पत्थर है, वो पेड़ है, वो पानी है, वो नदी है, वो जानवर है, पता नहीं क्या क्या है, इससे मैं ठीक हुआ हूँ। तो ये जो मिथ्या धारणा ये जो बैठी है, ये भ्रम बैठ गया। ये क्या बैठा? भ्रम। अब इस भ्रम का निवारण कैसे निकले? तो भैया भ्रम का निवारण तुमको ही निकालना है। सद्गुरु उपदेश दे रहे हैं, तर्क से दे रहे हैं, युक्ति से दे रहे हैं, न्याय से समझा रहे हैं, प्रमाण से समझा रहे हैं, निक्षेपों से समझा रहे हैं। इस समझने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कहेंगे दर्शन मोहिनी कर्म का, तीव्र मिथ्यात्व कर्म का इसका उदय चल रहा है, जिसके बहाव में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसके कारण ही जो उसने सोच लिया या जिसने कुछ कह दिया उस पर ही श्रद्धान करके बैठ गया। अब वो श्रद्धान, जो खोटी श्रद्धान के संस्कार उसमें चल रहे हैं, वो संस्कार को वो नहीं निकाल पा रहा। पूरी जिंदगी भर अभिषेक करता है, अभिषेक देखता है, अपने ही मंदिर में आता है, दर्शन पूजन पाठ करता है, लेकिन अंदर जो मिथ्यात्व के संस्कार हैं उसको नहीं निकाल पाया। ध्यान रखो, करोड़ों करोड़ों उपवास लगातार कर लेना, सम्यक रूप से करोड़ों करोड़ों वर्षों तक आप जिनेंद्र भगवान की पूजन करते रहना, लेकिन अंदर से कहीं मिथ्यात्व चल रहा है तो वो तुम्हारा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, मोक्ष सुख दिलाने वाला नहीं है। उनसे भी तुम्हें जो है उस पुण्य से तुम्हें संसार के सुख मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को नष्ट करने वाला पुण्य होगा, वो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला पुण्य होगा, संसार का वर्धन करने वाला होगा, संसार को बढ़ाने वाला पुण्य होगा, घटाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे मिथ्यात्व को तजो, तजो,
मिथ्यात्व को तजे बिना और आपको हिम्मत बांध करके, ठीक है भैया आज से हम नियम लेते हैं, जिस भी धार्मिक क्रिया में मेरे वीतराग भगवान न हो, मेरे वीतराग निरग्रंथ गुरु न हो, या मेरी शास्त्र की बात ना हो, मैं वो क्रिया नहीं करूँगा। भाव भी नहीं लाऊंगा, स्वप्न में भी भाव नहीं लाऊंगा। मुझे अज्ञानता और मूर्खता में नहीं फंसना है, लोगों की भीड़ चाल में नहीं चलना है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसे मुझे नहीं होना है। मुझे तो सत्य का रास्ता खोजना है, जो यथार्थ है, जो सत्य है। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के कहने में नहीं आना है, और किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है। हमें तो अपने स्वभाव में आना है। जो स्वभाव में आए, स्वभाव के प्रति श्रद्धान रखे, वही तो मोक्ष मार्गी हो सकता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में हमको बढ़ना है। मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। कितने? देखो यहाँ लिखा है, एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। ये 5 प्रकार के जो है मिथ्यात्व हैं। और दर्शन मोहिनी जो कर्म है वो 3 प्रकार का होता है, मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति। इसकी चर्चा आगे होगी। तो ये 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व बताए, एकांत, विपरीत और विनय। क्या कहते हैं एकांत मिथ्यात्व को? क्या लिखा है? वस्तु के एक अंश को संपूर्ण वस्तु मानना, जैसे वस्तु नित्य ही है या वस्तु अनित्य ही है, ये एकांत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्या दृष्टि लोग बहुत पैदा हैं, एक पक्ष को मानने वाले हैं। हमारे ही दिगंबराभास, जो दिगंबर नहीं है, दिगंबर जैसे आचरण करने वाले, ऐसे कांजी मत वाले जो हैं वो एकांत मत वाले लोग हैं। वो एकांत मत को धारण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही पक्ष की बात उन्होंने करी है। उन्होंने व्रत को और नियमों को जड़ की क्रिया कह दिया। सब जड़ की क्रिया है, इनमें क्या रखा है? मिथ्या है, सब धूल है, मिट्टी डालो, इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसा कह दिया। दान पुण्य को सब व्यवहार की क्रिया है, इसमें कुछ नहीं, बंध का कारण है, इसको छोड़ो। तो सब छोड़ने की बात कह दी, एक पक्ष की बात कही है। उनके प्रवचनों में एक ही मत चला है, एक ही बात चली है, और दूसरे का निषेध करते गए, निषेध करते गए। तो ये एकांत पक्ष वाले हैं। ये दिगंबर बिल्कुल भी नहीं है, दिगंबराभास हैं, जैन नहीं है, जैनाभास हैं, जैनाभास हैं। इनके मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं है, स्टेचू है। ये भगवान के स्टेचू लगा करके और कुंद कुंद के नाम से जहर परोसने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल एकांत मिथ्या दृष्टि है, नियम से एकांत मिथ्या दृष्टि है। इनकी संगति करने से भी तुम्हारे अंदर भी एकांत मिथ्यात आ जाएगा। इनके साथ, इनके प्रवचनों में एकांत से क्या बोलते हैं? बोले द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। कभी ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा हो सकता है कि द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है? द्रव्य का ही परिणमन पर्याय है। अनादि काल से द्रव्य हमारा अशुद्ध है, तभी संसार में है। अनादि काल से कर्म और आत्मा अलग नहीं हुए। अनादि काल से कर्म आत्मा कब कब बंधे? अनादि से बंधे हैं। अरे कोई ऐसा तो होगा जब नहीं बंधे, नहीं, अनादि से बंधे। तो अनादि से अशुद्ध है और अशुद्ध रूप से परिणमन कर रहा है। तो अशुद्ध परिणमन कर रहा है तो शुद्ध कैसे हो गया? द्रव्य शुद्ध है, पर्याय जो है अशुद्ध है। ऐसा मिथ्यात्व का प्रचार कर रहे हैं ये। और ऐसा मिथ्यात्व का प्रचार करने वाले, सबको मिथ्या दृष्टि बनाने वाले ऐसे एकांती लोग हमारे ये जैन कुल में प्रवेश कर गए हैं। ये जैन में प्रवेश कर गए हैं। जैन नहीं थे, जैन में प्रवेश कर गए हैं। अन्य संप्रदाय से आकर के, दिगंबर संप्रदाय में आकर के सबको मिथ्या दृष्टि बना रहे हैं। ऐसे एकांत मिथ्या दृष्टि लोग हैं। ये संप्रदाय जो बना है, नया बना है, अन्य संप्रदाय से आकर के दिगंबराभास रूप में जो बना हुआ है, जिनमें दिगंबरत्व के एक लक्षण नहीं है। दिगंबर की सिर्फ मूर्ति रखते हैं, दिगंबर गुरुओं की उपासना नहीं करते हैं। जो वर्तमान में है, शांति सागर महाराज का
का नाम लेते हैं लेकिन शांति सागर जी को पूछते नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं ये जैन धर्म का नाश करने वाले हैं, दिगंबर धर्म का नाश करने वाले हैं। इनसे कभी भी आप इनकी संगति नहीं करना है और इनका बहिष्कार होना चाहिए। विपरीत मिथ्यात क्या लिखा है? विपरीत रूप मान्यता, जैसे हिंसा आदि यज्ञ से स्वर्ग सुख मानना, स्त्री को मोक्ष प्राप्ति मानना, ये विपरीत मिथ्यात है। बिल्कुल उल्टा हो गया। स्त्री की मुक्ति नहीं है, स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है। स्त्री अन्य पर्याय से जाकर के मुक्ति को प्राप्त हो सकती है। इस समय वह संयम धारण कर सकती है, व्रत धारण कर सकती है और आगे जाके पुरुषार्थ करके वह मनुष्य पर्याय धारण के मोक्ष जा सकती है। लेकिन उसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकती है। लेकिन ऐसा मानना, ऐसे ही हमारे जैन वैष्णव संप्रदाय जो स्त्री मुक्ति मानती है वो विपरीत मिथ्या दृष्टि लोग हैं। और यज्ञ, जिसमें यज्ञ अश्वमेध यज्ञ होते हैं, नरमेध यज्ञ होते हैं, ऐसे यज्ञ बताए गए हैं जिसमें साक्षात पशुओं की बलियां होती हैं और उसको उनको मोक्ष दिखाना, स्वर्ग दिखाना और इससे सुख मानना और इससे हमारे परिवार में सुख रहेगी बलि चढ़ाने आदि से, ऐसा जो मानते हैं ये धर्म का बिल्कुल विपरीतपना है। धर्म दया है, करुणा है, धर्म क्षमा है, धर्म शांति है, धर्म आनंद है। ये किसी को पीड़ा देना धर्म नहीं है, पर ऐसा मानना बिल्कुल अधर्म है और अधर्म को धर्म मानना विपरीत मिथ्यात है। विनय मिथ्यात, समस्त देव व मतों में समदर्शीपना, हमें सब मत स्वीकार है, हमें सब धर्म स्वीकार है, जो जैसा कर रहा स्वीकार है भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, सब स्वीकार है, हमें कोई वो नहीं है। जैसे गुरु चरण पूजन रूप विनय से ही मुक्ति मानना। क्या मानना? गुरु के चरण मात्र से ही मुक्ति मान लेना। कोई चरण से मुक्ति मानता है, कोई प्रतिमा से मुक्ति मांगता है, कोई पेड़ पौधे से मुक्ति मानता है, कोई जल से मुक्ति मानता है, पाप नष्ट हो जाएंगे, नदी में नहाने से पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये विनय मिथ्यात है। बोले हम सब स्वीकार करते हैं, हम तो गुरु चरण में ये भी वो भी हर चीज़ स्वीकार कर लेते हैं। जगत में जहाँ भी जो अपने आप को धर्मात्मा मानता हम सब स्वीकार कर लेते हैं। विनय मिथ्यात्व है। संशयित मिथ्यात्व, देशांतर व कालांतर में अन्यथा भाव होने से मति द्वैविध्य होना, यह संशयित है। संशय में रहना, धर्म में रागमय या वीतरागमय है ऐसा सोचना, या फिर जो है मुक्ति होगी नहीं होगी धर्म करने से ऐसा मानना। अज्ञान, वस्तु के सामान्य विशेष भाव के विषय में अज्ञान से उत्पन्न श्रद्धान, जैसे अनेकांश स्वरूप वस्तु के सामान्य का और जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसे विशेष बारे में अज्ञान मिथ्यात्व है। इसके बारे में कल और भी चर्चाएं करेंगे। अज्ञान मिथ्यात्व के बारे में समय हो चुका है। माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।